आज की क्लास में सीखेंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यह मैंने डायग्राम बना दिया है। एक भवन है, बिल्डिंग है जो 30 मीटर ऊंची है। एक लड़का भवन से यहाँ से बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हमें यहाँ से जो भवन की ऊंचाई 30 दी है, तो यहाँ से हमें निकालना है कि जो भवन की ऊंचाई दी है 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर। अगर मैं यहाँ से लड़के की हाइट से ऊपर यानी यहाँ सिर आ जाएगा, तो सिर से यहाँ तक की जो बिल्डिंग की हाइट बतानी है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 1.5 मीटर है 1.5 मीटर है। मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो यहाँ हम पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला भाग हमें पहले सॉल्व करना है। त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइट दी है और हमारे पास जो आधार है वो दे दिया है, लंब दे दिया और आधार दे दिया, यानी बेस और हाइट दोनों दे दिए हैं। तो हम जानते हैं यहाँ से हमारा एक ट्रिक है, इससे हम पता करते हैं लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, पहला जो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब हो गया, ये होता है साइन, और दूसरा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये दूसरा हो जाएगा हमारा कॉस, और तीसरा जो होता है वो लंब बटे आधार यानी कि टेन। तो हम यहाँ से साइन कॉस और टेन की जो मान है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहला हमारे यहाँ पर क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब बटे आधार, लंब ये दिया है यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है। तो लंब बटे आधार इक्वल टू होगा टेन थीटा। टेन थीटा मतलब यहाँ पर जो हमारा एंगल होता है उसको हम थीटा से दर्शाते हैं। तो लंब हमारी जो हाइट है वो कितनी दी है, 28.5 अपॉन वाई, और टेन यह हो जाएगा 60। एंगल जो हमारा दिया है तो यहाँ 60 बन रहा है, तो 28.5 अपॉन में वाई, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लें, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम √3 का वाई से करेंगे तो √3y हो जाएगा, इक्वल टू होगा 28.5। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो 28.5 √3 हो जाएगा। तो ये हम y की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पर y का मान आ गया। अब हम पुनः यानी अगेन क्या लेंगे, ए बी डी, यानी दूसरा त्रिभुज बन भी रहा है। देखो यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसके अगर हमने ये वाला छोटा वाला निकाल लिया बाहर, अब ये पूरा बचा है, अब पूरा निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी डी में, क्योंकि यहाँ पर जो दो एंगल बन रहे हैं, पहले 30 बन रहा है फिर 60 बन रहा है, तो हमने 60 वाला निकाल लिया, अब 30 वाला निकालेंगे। तो हमारे जो हाइट दी है
और वेश दिया है, यानी कि जो लंब और आधार दिया है, तो लंब बटे आधार, लंब बटा आधार वही होता है tan थीटा। सेम फॉर्मूला लगेगा दोनों में, यहाँ पर भी वही लगाता है और यहाँ पर भी वही लगा। अब लंब दिया हमारा वही 28.5, आधार हमारा यहाँ देखेंगे, आधार को हम देखना है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की, यानी सी से डी की दूरी x दी है और बी से सी की दूरी y दी है, तो ये दोनों पूरा आधार मानेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई tan 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 28.5, अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल ली है, देखो यहाँ पर y की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे प्लस y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 28.5√3। ठीक है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, अगर यहाँ ना रखे तो आगे चल के हम इसका मान रख कर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिख लो 1/√3, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब वही है, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो यहाँ पर ये करेंगे 1 से तो वही हो जाएगा x प्लस 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5√3, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब इसको उधर ले जाओ, 28.5√3, ये यहाँ से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 28.5√3। अब देखो यहाँ x इक्वल टू, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे हम, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो √3 आ जाएगा। अब √3 में क्या करेंगे, पहले हम नीचे वाली संख्या का डिवाइड करेंगे, 1 का डिवाइड अगर हम √3 में करते तो √3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे ऊपर वाली संख्या में, तो देखो यहाँ पर क्या होगा 28.5। ठीक, अब √3 का √3 से करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, इंटू 3 बचा, अब माइनस, अब √3 का डिवाइड करेंगे √3 में तो 1 बार जाएगा, किसी संख्या का उसी संख्या में डिवाइड करते तो 1 आ जाता है। अब 1 का मल्टीप्लाई हम 28.5 में करेंगे तो वही आएगा। अब देखो यहाँ पर 28.5 3 के साथ में यहाँ पर भी है, तो दोनों साइड में माइनस के में 28.5 है तो मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ कितना बचा 3। अब यहाँ से पूरा 28.5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, रूट अपॉन में √3 x इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 28.5, 3 में से 1 माइनस किया, 1 माइनस हो गया तो कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पर √3 x इक्वल पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब 28 दूनी 56 होता है और 5 यानी कि 56 हो जाएगा सीधा, 57 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 0 पॉइंट के बाद 0 आएगी तो उसको हम हटा देंगे, तो इसके अपॉन में आएगा √3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो हमें नीचे से रूट को हटाना है, तो 57 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि जो हर होता है ये ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, हर का हम परमीकरण कर देते हैं, हर का परमीकरण जैसे किया तो जो रूट नीचे लगा होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 57√3। ठीक है, अब √3 का √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचा, अब 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3 बन जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27, तो यहाँ पर क्या बचा 19√3, यानी हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो 19√3 आ गई। जो लड़का था वो यहाँ D पॉइंट से C पॉइंट तक गया तो वो कितनी दूरी गया था, वो